रात के 11 बज रहे थे। दिल्ली के शाहदरा इलाके में एक पुरानी सी सड़क पर हल्की हल्की बारिश हो रही थी। नियोन लाइट्स की पीली रोशनी में पानी की बूंदें चमक रही थी। सड़क के किनारे एक पेड़ के नीचे एक लड़की भीगी हुई बैठी थी। उसके लाल गुलाबी दुपट्टे में कीचड़ के धब्बे लगे थे। हाथों में हल्दी और मेहंदी अभी भी ताजी थी, लेकिन आंखों का काजल आंसुओं के साथ बह चुका था। उसका नाम था अनन्या। आज उसकी शादी को सिर्फ 4 दिन हुए थे। लोग गुजर रहे थे। कोई सहानुभूति से देखता, कोई फोन पर बात करते हुए उसे अनदेखा कर देता। किसी को नहीं पता था कि जिस लड़की ने 4 दिन पहले मंडप के नीचे सपनों का घर बसाया था, उसी घर से आज रात उसे बाहर धकेल दिया गया था, केवल इसलिए क्योंकि उसके पिता ने दहेज में मांगी गई बड़ी वाली कार नहीं दी थी। अनन्या का परिवार, अनन्या का परिवार। अनन्या का जन्म उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे अमरोहा में हुआ था। उसके पिता सुरेश कुमार सरकारी डिग्री कॉलेज में लाइब्रेरियन थे। मां सुशीला घर संभालती थी और कभी कभी पड़ोस में सिलाई का काम भी करती थी। घर छोटा था, लेकिन हंसी बड़ी थी। सुरेश हर शाम किताबें लेकर आते और अनन्या को पढ़ाते। वे कहते, बेटी, पढ़ाई ही वो हथियार है जो कोई छीन नहीं सकता। अनन्या 10वीं में 92% लाई, 12वीं में 94%, फिर दिल्ली यूनिवर्सिटी से भी कॉम ऑनर्स किया। अब वो सीए की तैयारी कर रही थी। घर की हालत ठीक नहीं थी, फिर भी वो हर महीने ट्यूशन देकर पैसे जमा करती। जब उसकी उम्र 24 हुई तो रिश्तों का सिलसिला शुरू हुआ। हर रिश्ते में पहला सवाल आता, दहेज में क्या देंगे? किसी को फ्लैट चाहिए था, किसी को 10 लाख नकद, किसी को विदेश घुमाने का टिकट। सुरेश हाथ जोड़कर कहते, भाई, मैं साधारण आदमी हूं। बेटी की पढ़ाई पर पूरा ध्यान दिया है। लोग मुस्कुराते और रिश्ता ठुकरा देते। आखिरकार रिश्ता तय हुआ। एक दिन दिल्ली से ही रिश्ता आया। लड़के का नाम था विक्रम। वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर था। सैलरी अच्छी थी, परिवार भी पढ़ा लिखा लगता था। विक्रम की मां मालती देवी ने पहली मुलाकात में कहा, हमें तो बस अच्छी संस्कार वाली बहू चाहिए, दहेज वहेज कुछ नहीं चाहिए। सुरेश और सुशीला की आंखें नम हो गई। अनन्या ने भी राहत की सांस ली। 3 महीने बाद शादी तय हो गई। शादी से पहले विक्रम अनन्या से फोन पर घंटों बात करता, तुम बस खुश रहना, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। लेकिन शादी से सिर्फ 10 दिन पहले विक्रम के पिता का फोन आया, देखिए सुरेश जी, समाज में हमारी इज्जत है, कम से कम एक क्रेटा या सेल्टोस तो दे दीजिए। सुरेश स्तब्ध रह गए। भाई साहब, मैंने तो अपनी सारी जमा पूंजी शादी पर लगा दी है, तो फिर रिश्ता टूट सकता है। पूरे घर में सन्नाटा छा गया। अनन्या के भाई रोने लगे। सुरेश ने अपनी पुरानी जमीन गिरवी रख दी। आखिरकार उन्होंने एक छोटी सी i20 कार खरीद ली और शादी हो गई। मंडप के नीचे अन्या बेहद खूबसूरत लग रही थी। विक्रम ने मंगलसूत्र पहनाते हुए कहा, अब तुम मेरी हो। लेकिन बारात में कुछ चेहरे खुश नहीं थे। विदाई के समय सुरेश ने बेटी को गले लगा लिया, लेकिन ससुराल पहुंचते ही माहौल बदल गया। पहले दिन से ही ताने शुरू हो गए, कार तो पुरानी मॉडल की दे दी, नई वाली कहाँ है? विक्रम पहले प्यार से बात करता था, अब वो चुप रहने लगा। तीसरे दिन रात को विक्रम ने कहा, अपने पापा से बोलो, बाकी पैसे भेज दे। धीरे धीरे अत्याचार बढ़ता गया। अनन्या को सुबह 6 बजे उठकर पूरे घर का काम करना पड़ता। गरीब घर की लड़की, काम भी नहीं आता। वो काली रात। मालती देवी ने कहा, जब तक नई कार नहीं आएगी इस लड़की को घर में जगह नहीं। विक्रम ने गुस्से में अनन्या का हाथ पकड़ा, निकल जा, अपने बाप के घर जा। अनन्या रोते हुए उनके पैर पकड़ती रही,
लेकिन विक्रम ने दरवाजा खोलकर उसे बाहर धक्का दे दिया। दरवाजा बंद हो गया